हमारे वीडियो के फ्रेम में सोनबरसा के पूर्व प्रमुख ब्रजेश पासवान जी है, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी के तरफ से बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट कांग्रेस के तरफ से नहीं दिया गया है। आखिर लास्ट में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कल इन्होंने जा कर के अपना नामांकन कर दिए हैं। और ऐसे में जानने के प्रयास करते हैं कि जो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के जो स्थिति है, जहां पर 15 साल से लगातार बीजेपी के कब्जा है, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों ऐलान किया। सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सतर्क सीतामढ़ी जो न्यूज है उसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा कि आप कांग्रेस के तरफ से लगातार मेहनत कर रहे थे अपने विधानसभा को लेकर के, बथनाहा विधानसभा में, लेकिन लास्ट में जो आपको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया। देखिए, पार्टी जो है वह कार्यकर्ता को कभी टिकट नहीं दिया। पार्टी समझती है, पार्टी के बड़े बड़े नेता समझता है कि जनता मेरा गुलाम है, हम किसी कुत्ता को भी टिकट दे के भेज देंगे तो वो लोग उसको वोट कर देगा। और पार्टी को इसमें क्या होता है, जनता के बारे में जान जाता है पार्टी के बड़े बड़े नेता कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे तो वोट हमको दे देगा। इस कारण से वह पैसा लेके, करोड़ों रुपया पैसा लेके टिकट देती है और कुत्ता कौवा सबके क्षेत्र में भेज देता है, जिसको न जनता जानती है, न जनता के बीच में रहता है और न जनता के काम करने की तजुर्बा है, और उसको जाके टिकट दे देता है, जिसके कारण से जनता का कल्याण नहीं हो पाता है, काम नहीं हो पाता है। इसलिए जनता के काम और क्षेत्र के विकास के लिए मैं निर्दलीय नॉमिनेशन दिया हूं और मैं बथनाहा विधानसभा के सभी जनता मतदाता मालिकों से मैं प्रणाम करता हूं कि आप हमको वोट दीजिए। मैं 5 साल निस्वार्थ भाव से 24 घंटा आपके सेवा में लगे रहेंगे। सर, आप पार्टी में सक्रिय सदस्य थे और आज आपको टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं नाराजगी आप जता रहे हैं, तो फिर पार्टी के आप विपक्ष में जा रहे थे। आने वाले समय में आपको ऐसे हो सकता है कि पार्टी के विपक्ष में जा रहे तो क्षति होगा। देखिए, पार्टी में मैं आज भी हूँ, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं, गलत नेता लोग हैं, वो पैसे लेके टिकट दे दिया। अच्छा। और जो पार्टी के खिलाफ आप नहीं है। पार्टी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेस करके आगे ऊपर बैठे हुआ है, उसने पैसे के दम पर टिकट दे दिया और वैसे लोगों को टिकट दिया जो गैर कांग्रेसी है, कभी कांग्रेस का नाम तक नहीं जानता था, उसका खानदान कांग्रेसी नहीं है, होगा भी तो बीजेपी होगा, फिर उसको टिकट दे दिया तो जनता तो वहां स्वीकार ही नहीं करेगा कि कांग्रेसी है। तो मैं आज भी तेजस्वी यादव जी को नमस्कार करता हूं, राहुल गांधी जी को नमस्कार करता हूं। उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पित दिखाए हैं और जन समर्थन इतना जुटाए हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता जो टिकट बांटते हैं, वह पैसे के दम पर टिकट लेकर दे दिया, जिसको क्षेत्र में न जानता है न पहचानता है। हमको लगता है अगर वो एक पंचायत में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और दूसरे पंचायत में जैसे प्रवेश करेंगे तो उस पंचायत में जा भी नहीं पाएंगे और रास्ता भी भुला जाएंगे। ऐसा लोग को टिकट दे दिया जिसको क्षेत्र में कहीं कोई नहीं जानता है। आप काफी युवा है, युवा के प्रति आपका सोच रहता है। सोनबरसा के पूर्व प्रमुख भी रह चुके, काफी आप अनुभवी है। अगर आप चुनाव बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से आप जीत जाते हैं तो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो आप बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के लिए कीजिएगा। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं 5 साल सोनबरसा ब्लॉक चलाया हूं। वहां के कोई भी पदाधिकारी मेरे डर से 1 रुपया किसी भी जनता से दलाली नहीं करता था और वहां के जनता खुशहाल की जिंदगी जीता था कि हमको अगर प्रमुख चाहिए तो ऐसा चाहिए। अगर जनता हम पर विश्वास करती है बथनाहा के सोनबरसा के कार्यकाल को देखते हुए, तो वहां सबसे बड़ी मुद्दा है पार्टी के नाम पर जनता वोट दे देती है, लेकिन पार्टी तो जीत जाती है, नेता जीत जाती है, लेकिन जनता हार जाती है, इसलिए कि पार्टी के नाम पर वोट देता है और जनता के काम के लिए नेता सुनता नहीं है। नहीं सुनता है तो पदाधिकारी भी नहीं सुनता है। पदाधिकारी सुनता भी है तो पैसे के दम पर उसका काम होता है। जैसे आपका एक राशन कार्ड में 4-4, 5-5 हजार रुपया लेकर तब गरीब का राशन कार्ड बनाता है। दाखिल खारिज
4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया लेके दाखिल खारिज कराता है। छोटा सा एक आय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र में 2-2, 4-4 सौ रुपया देता है। अगर जनता हम पर विश्वास करेगी तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे। अगर वहां के पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तो मैं उसके नौकरी को खत्म कर दूंगा। अच्छा सर, बीजेपी वहां से चुनाव लड़ी, जो अनिल राम वर्तमान में विधायक है, और कांग्रेस के तरफ से नवीन कुमार रजक जी है, क्या इन दोनों का सामना आप कर पाइएगा? देखिए, पूरे बथनाहा विधानसभा में लोगों का एक बहुत बड़ी नारा है, बाहरी भगाना है, बथनाहा को बचाना है और निष्क्रिय निकम्मे जो कैंडिडेट है उसको भगाना है। इस मुद्दे पर काम करने वाले, मैं घर आंगन का बेटा हूं, मैं क्षेत्र का बेटा हूं, 5 साल ब्लॉक चलाया हूं सोनबरसा, उसके यहाँ के 9 पंचायत आपका बथनाहा विधानसभा में पड़ता है और मैं घर घर घूम के लेबर कार्ड बनाने का काम किया हूं, जिसके माध्यम से जिसकी लड़की की शादी होगा, जिसके पास लेबर कार्ड होगा और उसकी लड़की की शादी होगा, 50,000 रुपया मिलेगा। बच्चा जन्म लेगा घर में, 35,000 रुपया मिलेगा। किसी के परिवार में कोई मरता है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। मैं घर घर जाके काम किया हूं, लोग मुझे पसंद करेंगे काम के माध्यम से, चेहरा के माध्यम से नहीं, पार्टी के माध्यम से नहीं। अगर पार्टी के माध्यम से अगर वोट देती है जनता तो पार्टी के माध्यम से अगर वोट देती है जनता तो पार्टी तो जीत जाएगी, लेकिन जनता हार जाएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट है, जो विधायक बनेगा वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप जिस तरह से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सर, चुनाव से पहले बहुत सारे प्रत्याशी इसी तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो कौन है जनता वो नहीं पहचानते हैं, उनको घर तक भी नहीं जाते हैं, कोई सुख दुख में उनको साथ नहीं देते हैं। तो क्या इस ब्रजेश पासवान जी अपने वादे पर खरा उतरेंगे? मैं आप लोगों से वादा करता हूं, 5 साल तक सरकारी योजना हर पंचायत में घूम घूम कर कैंप लगा कर काम नहीं करूंगा तो आप जिस समय चाहे, जिस वक्त चाहे, 24 घंटा में किसी समय जूते या चप्पल के माला ले पहना कर आप हमको घुमा सकते हैं। इतना बड़ा वादा कोई नहीं कर सकता है। और जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, बथनाहा विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं 5 साल तक घर घर घूमकर हर सरकारी योजना को लाभ दिलवाऊंगा। उस बीच में किसी भी पैसा घुसखोरी भ्रष्टाचारी संलिप्त नहीं होगा और मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तभी हमारे साथ युवा क्रांतिकारी, युवा जोश के सोनबरसा के पूर्व प्रमुख ब्रजेश पासवान जी थे, जिन्होंने बहुत वादा किए हैं। और देखना होगा कि जनता क्या इनके वादे पर भरोसा करके वोट देते हैं कि नहीं। अगर भरोसा करके इनको वोट देते हैं तो अपने वादे पर खरे उतरेंगे कि नहीं। आप देख रहे थे सतर्क सीतामढ़ी। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।